वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बार्सिलोना और सेल्टा का जो गेम है उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, समझ से बाहर है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर वो ये थी कि बार्सिलोना ने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जीत लिए। और अगर टेक्टिकली हम इस गेम को देखें तो भाई कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। बार्सिलोना वाज पैथेटिक इन द फर्स्ट 45 मिनट्स और कहीं ना कहीं चावी की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स जो हैं वो नज़र आई। अगर आप कल के प्रीव्यू में मेरी बात अगर आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देखें जो मैंने बात की थी कल के प्रीव्यू में, एग्जैक्टली उसी तरह से सेल्टा ने बिहेव किया इस पूरी गेम में। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सेल्टा जो है वो डायरेक्ट फुटबॉल खेलने की कोशिश करती है, लो ब्लॉक खेलेगी, डायरेक्ट खेलेगी, काउंटर पे खेलेगी और वाइड होके थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश करेगी। अब अगर हम टैक्टिकली बात करते हैं तो सेल्टा ने इस मैच में बार्सिलोना को रोकने के लिए क्या किया था। उन्होंने बार्सिलोना को रोकने के लिए सेंट्रल जो पोजीशन थी वो सारी की सारी ऑक्युपाइड की हुई थी और सेल्टा 5 डिफेंडर के साथ खेल रही थी। 5-3-2 जो है वो उनकी फॉर्मेशन थी और बार्सिलोना जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी उनके अगेंस्ट। और ऑब्वियसली ऐसा होता है जब आप इतनी लो ब्लॉक की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो और जिन्होंने मिडफील्ड पूरी पैक कर ली हो, तो वहां पर आप किस तरह से चांसेस क्रिएट करेंगे, कैसे बॉल को निकालेंगे, लाइंस को कैसे ब्रेक करेंगे, वो एक चैलेंज जो है वो आपके लिए बन जाता है। और इसी वजह से जो फिलिक्स को अगर आप देखें जो पिछले 2 मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आज बैक पासेस करते हुए नजर आए, आपको साइड पासेस करते हुए नजर आए, कहीं पर भी वो आपको ड्रिबल करते हुए नजर नहीं आए या चांसेस लेते हुए टेक ऑन्स करते हुए ज्यादा आपको नजर नहीं आए। अब बार्सिलोना से और या चाबी से जो क्या प्रॉब्लम, क्या इश्यूज जो है उनकी टैक्टिक्स में रहे और कहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रगल किया। पहली चीज वैसे मैंने कल आपको बताया था प्रीव्यू में, अगर आप जाकर देखें तो मैंने आपको कहा था कि अलोंसो को अगर हम खिलाएंगे तो वो प्रॉब्लम हो सकता है और वही हुआ। अलोंसो बहुत ज़्यादा स्लो थे और एक दफ़ा अगर वो आगे निकल जाते हैं तो भाई पीछे आपको बैकअप करने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा, बार्सिलोना बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेल रही थी और जब आप हाई लाइन खेल रहे होते हो तो आपको काउंटर रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और दूसरी जो अच्छी चीज़ थी सल्टा की वो ये थी कि उनका बहुत ही ऑर्गेनाइज काउंटर अटैक था। और जैसे मैंने कल बताया था कि वो डायरेक्ट खेलते हैं, 1-2 पासिस में जो है वो पहुंच जाते हैं अपने डी के पास और थोड़ा वाइड आकर खेलते हैं। अब जब हम हाई प्रेस कर रहे थे और 2 प्लेयर्स के साथ हम लोग डिफेंस कर रहे हैं, पूरी टीम आगे चढ़ के खेल रही है, तो फिर आपके लिए काउंटर रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब अलोंसो खेल रहे हो और कैंसिलो। क्योंकि जब देखिए कैंसिलो के साथ जो है वो आपको ये चीज़ें बेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि कैंसिलो जो है वो एक तरह के मिडफील्ड टाइप खेलते हैं, बहुत ज़्यादा आगे आकर खेलते हैं। तो जब वो आउट ऑफ पोजीशन होते हैं तो फिर आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और इसका टेक्निकली जो सॉल्यूशन है वो ये हो सकता है कि अगर कैंसिलो भी आगे खेल रहे हैं तो आपके पास बैक पे 3 प्लेयर्स होने चाहिए, जैसे कि अलोंसो, कुंदे और क्रिस्टनसन। ये ऑल द टाइम बैक 3 आपके होने चाहिए, तो तब जाके आप काउंटर को रोक सकेंगे। लेकिन आज की जो सारी गेम हुई है उसके अंदर हमारे पास 2 सिर्फ बैक, क्योंकि हम खेल बहुत हाई लाइन रहे थे, हमारे पास जब काउंटर होता था तो पीछे सिर्फ 2 प्लेयर्स होते थे और जब भी अगर आप थोड़े से प्लेयर्स वाइड हो जाते थे तो वहां पर रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था सेल्टा के लिए। तो ये एक टेक्निकली जो है हमें थोड़ा इशू हुआ। थैंक्सफुली के सेल्टा के उन्होंने चांसेस अपने जो है वो नहीं अवेल किए, वरना हम 2-3 गोल एक्स्ट्रा खा चुके होते और मैच में कमबैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि हम लोगों ने कमबैक भी किया और फिर उसके बाद चाबी का जो टैक्टिस थी हाफ लाइन के बाद, हाफ टाइम के बाद, वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आई कि उन्होंने क्या सब्स्टिट्यूट्स किए। फ्रैंकी डियोंग जब चले गए उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेयर थे, रोमियो, जिन्होंने हमें बार बार बचाया। 2 गोल तो हमारे सीरियसली जो है वो रोमियो की वजह से रुके। और फिर जब आप गावी को लेकर आ गए हो और फिर आपने रोमियो को बाहर निकाल दिया, तो उस वक्त कौन सा प्लेयर ऐसा था जो सीडीएम पोजीशन पे खेल रहा था। हम पहले ही हाई लाइन खेल रहे हैं, 2 डिफेंडर्स के साथ खेल रहे हैं और फिर उसके बाद सीडीएम भी नहीं है हमारे पास, तो डिफेंस करेगा कौन। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद बल्दे, देखें जब बल्दे नहीं खेल रहे थे, अलोंसो थे, तो अलोंसो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ना तो वो डिफेंस कर पा रहे थे, ना ऑफेंसिवली वो कुछ कर पा रहे थे। और बल्दे अगर नहीं खेल रहे तो आपने एक चीज नोट की होगी कि फिलिक्स कितना ज्यादा जो है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे वो पूरे मैच के अंदर।
और अगर पिछली गेम्स आप उठाकर देखें तो फिलिक्स काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर खेल रहे थे और उनको कहीं ना कहीं बल्दे की सपोर्ट थी। बल्दे पूरा वाइड आकर पूरी जो है वो लाइन के ऊपर खेल रहे होते थे और वहां से वो ड्रिबल भी कर रहे होते थे, क्रॉसेस के भी चांसेस वो क्रिएट करते थे और फिलिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर आके लेवेंडोस्की के साथ खेल रहे होते थे। आज क्योंकि जब बल्दे नहीं थे तो फिलिक्स को क्या करना पड़ा था, उनको वाइड खेलना पड़ा था और फिर वो वाइड आकर फिर उनका जो कनेक्टिविटी थी लेवेंडोस्की के साथ वो भी खत्म हो पा रही थी। एक ये भी प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद आप फेरन टोरेस को आपने स्टार्ट कराया। अब देखें, अब वही बात है कि जब मैच फंसा तो अब आप लोग शायद ये बोलेंगे यार मैच फंस गया था, मैच हम लोग हार रहे थे तो अब हम फेरन टोरेस को जो है वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर रहे थे। लेकिन देखें, जब भी आप लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो तो फिर आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो आपको 1-on-1 सिचुएशन के ऊपर जो है वो अच्छा प्लेयर आपको मिले। इसलिए लामीन यमाल का आज स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जब एक टीम 5 डिफेंडर्स के साथ खेल रही थी तो वहाँ पे यमाल का होना बहुत ज़रूरी था, जो कि ड्रिबल पास कर सके प्लेयर्स को, जो कि चांसेस क्रिएट कर सके, जो फेरन टोरेस की एबिलिटी नहीं है उस तरह से। और सेकंड हाफ में क्या चेंजेस हुई, क्या किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक ही टाइम के ऊपर आपके पास लामिन यमाल भी खेले थे, फेरन टोरेस भी खेले थे, लेवा भी खेले थे, फेलिक्स भी खेल रहे थे, भाई सब कुछ खेल, सारे प्लेयर्स वहां पे खेल रहे थे और उसके बाद में रफीनिया भी आ गए थे। तो मुझे तो समझ में नहीं आया। रफीनिया तो खैर एटलीस्ट फरहान के आने के बाद से आए थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि 4-5 जो है वो सारे के सारे आपके फॉरवर्ड जो है वो एक लाइन में खेल रहे थे। उस वक्त कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फॉरवर्ड लाइन, मतलब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था उस वक्त। क्या सिस्टम आप लेकर खेल रहे थे उस टाइम। लेकिन ये जरूर था कि हम लोगों को 2-0 डाउन थे तो हमें गोल करना था, तो आपने फॉरवर्ड डालिए तो वो बात समझ में आती है। लेकिन चावी की जो सब्स्टिट्यूशन थी ना वो आज समझ से बाहर थी कुछ। और मुझे लगा कि वो हाफ टाइम में कुछ पैनिक कर चुके हुए थे या उनको समझ नहीं आ रही थी कि मुझे इस तरह लो ब्लॉक को और 5 के डिफेंस को किस तरह से तोड़ना है। तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ बड़ी अजीब से डिसीजंस लिए। लेकिन जो आज हम मैच जीते हैं ना, वो मैं ये समझता हूँ कि हम इस वजह से नहीं जीते कि हमने बहुत अच्छा खेल लिया या आखिरी 10 मिनट हमने बहुत अच्छे खेले, क्योंकि 80 मिनट तक जो स्कोर लाइन थी वो 2-0 थी और आखिरी 9-10 मिनट के अंदर 3 गोल करना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कमबैक करना इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल होता है। आज हम लोग जो खेले हैं वो करेक्टर के ऊपर खेले हैं। वो मेंटालिटी जो बार्सिलोना कई साल पहले करती थी और जो हम मुझे नजर आई थी, वो मेंटालिटी अगर आपको याद हो, रेमोंटाडा जो हमने पीएसजी के अगेंस्ट किया था, जब हम लोगों ने 6 गोल मारे थे और हम 4-0 हार के आए थे पेरिस से। और फिर हम जब बार्सिलोना में आके हमने कैंप नो में हमने 6 गोल मारे थे पीएसजी को। उसके बाद से हम लोगों ने वो मेंटालिटी कभी भी नहीं दिखाई। आपने लिवरपूल किया, आपने रोमा किया, आप वहां पर जाके मैचेस हारे, आज वो मेंटालिटी नजर आई, नेवर गिव अप। चावी ने भी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की कि हम लोग इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि वो करेक्टर जो है वो हमने शो किया, जो करेक्टर हम लोग खो चुके थे, आहिस्ता आहिस्ता वो करेक्टर वापस आ रहा है। और हर मैच हम अच्छा नहीं खेल सकते, हम हर मैच 5-0 से नहीं जीत सकते, लेकिन ये था कि जो चीज़ें सिस्टम में हमें ख़राब नजर आई हैं उन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। और चावी ने क्यों खिलाया अलोंसो को, तो भाई जो सिंपल सी बात है कि यार देखें, अब फ्रेंकी डियोंग भी इंजर्ड हो चुके हैं और जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही है वो 5 to 7 वीक्स तक जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। जब हम एक ही प्लेयर को बार बार खिलाते जाएंगे, रेस्ट नहीं देंगे, तो ये चीज़ें होंगी। और ऑब्वियसली बल्दे को भी हमने रेस्ट कराना ही था कभी ना कभी तो। और आप होम पर खेल रहे होते तो कहीं ना कहीं आप वो एडवांटेज लेके चलते हो कि यार चलो होम पर है, गेम थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है, तो हम बल्दे की जगह पे अलोंसो को खिलाएंगे और अगर हम मैच जीत जाएंगे तो ठीक है, बल्दे को पूरा मैच रेस्ट पे मिल जाएगा। और वो फिर वही हुआ कि अलोंसो एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर सके और बल्दे को आना ही पड़ा। तो हमें रोटेशन भी करनी पड़ेगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हफ्ते में हमें 3-3 गेम जब खेलनी पड़ेंगी तो यार आपको रेस्ट कराना पड़ेगा। अब अगर हम प्लेयर्स की बात कर लें तो यार सिंपल सी बात है, टेर स्टेगन ने आज आपको फिर बचाया और मैन ऑफ द मैच वो रहे। लेवेंडोस्की भाई देखिए, जब उस बंदे को आप सर्विस देंगे, पासेस देंगे, उसको चांस बना के देंगे, वो बंदा गोल स्कोर करेगा। 5 मैचेस में 5 गोल स्कोर कर चुका है वो बंदा और एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस थी उसकी। उसके बाद लामिन जमाल जो वो डिसेंट थे, इतने वो बुरे नहीं थे रहे। उसके बाद गावी के आने के बाद आप देखेंगे किस तरह से वो एनर्जी आई टीम के अंदर जो मिसिंग थी। और वो बंदा सब कुछ कर सकता है भाई, वो बंदा सब कुछ कर सकता है। आखिरी जो पास जिस पे गोल किया था कैंसलो ने,
वर्ल्ड क्लास पास था और बहुत खूबसूरत फिनिश थी। कैंसेलो उन्होंने खुद भी मैच के बाद बोला कि वो उनकी आज गेम अच्छी नहीं थी, वो स्विच ऑफ हो गए थे कई दफा। लेकिन ये था कि जो अच्छी चीज थी कि वो हार नहीं मानी उन्होंने और लगे रहे लगे रहे लगे रहे और उन्होंने गोल स्कोर कर दिया, असिस्ट भी था उनका। और फिर उसके बाद से फेरन टोरेस को चांसेस मिले, लेकिन फेरन टोरेस ने वही हरकतें की हैं जो इस सीजन में आने से पहले वो पिछले सीजन करते रहे हैं। आई होप कि वो अगली गेम्स में जो है कम बैक करेंगे। और मैं यही बात कहूंगा कि बार्सिलोना को जो है लामीन यमाल को बहुत जो इम्पोर्टेंट गेम्स हैं उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि विंग के ऊपर आपको ऐसे लड़के चाहिए। फिलिक्स की गेम समहाउ डिसेंट गेम थी, पहला पास जो गोल गया उसमें बहुत प्यारा चिप पास उन्होंने दिया था और उस लड़के के अंदर पोटेंशियल है। और अगर फिलिक्स और कैंसिलो की बात की जाए तो भाई मैं कैंसिलो के साथ जाऊंगा, उस बंदे को प्रायोरिटी के ऊपर रखें और बार्सिलोना को उस बंदे को हर सूरत के अंदर अगले सीजन में बाय करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और रोमियो की अगर हम बात करें, भाई रोमियो ने आपको मैच बचा के दिया है, क्योंकि उसने दो ऐसे टैकल किए थे जहां पर गोल हो सकते थे। उस बंदे के टैकल की वजह से जो है वो हम लोगों का मैच जो है वो बचा है। और रोमियो को मैं ये समझता हूँ कि यार उस बंदे को हम 90 मिनट्स हमें पूरे खिलाने ही पड़ेंगे। फ्रेंकी डी योंग जो है जितनी देर वो रहे हैं मैच में वो जबरदस्त रहे हैं। और जब फ्रेंकी भी चले गए, रोमियो को भी चावी ने निकाल दिया, तो भाई फिर अटैक तो होना ही था, फिर काउंटर तो हमें पड़ने ही थे। तो मतलब ये चीज़ जो है वो चावी को जरूर सोचनी चाहिए कि भाई स्टेडियम के बगैर गुजारा नहीं है आपका, आपको स्टेडियम की पोजीशन के ऊपर बंदे चाहिए ही चाहिए, आपको हर वक्त एक स्टेडियम प्लेयर जो है वो होना ही होना चाहिए आपके लिए। बाकी डिफेंस को मैं अब क्या ब्लेम कर सकूं, जब आप इतनी हाई लाइन खेल रहे हो, तो जिस मैंने आपको बोला था उसका तोड़ यही है कि भाई अगर राइट साइड से कैंसिलो बहुत आगे हैं, जब आप अटैक कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट बैक को थोड़ा पीछे होना चाहिए। और वही बात है कि बल्दे के पास एजिलिटी है, बल्दे के पास वो पेस है कि वो वापस आ सकते हैं, जो कि अलोंसो के पास नहीं है। और वहीं पर जो है हम लोग मार खा रहे थे। और फिर गुंडोगन की गेम थोड़ी सी मुझे ऑफ लगी है। गुंडोगन को जो जो बीच में जब ब्लॉक हुए हुए थे हम लोग, जब उन्होंने पांच डिफेंडर के साथ 5-3 वो लोग खेल रहे थे, डिफेंस कर रहे थे, वहां पे गुंडोगन को चाहिए था कि वो मिडफील्ड में आकर सपोर्ट करते, जहां पर हमें सपोर्ट नहीं मिल रही थी। और वहीं पर आकर जो है ना हमें बैक पासिस या साइड पासिस खेलने पड़े थे। अगर गुंडोगन थोड़ा सा डीप आकर खेलते ना, तो मेरे ख्याल से हम ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स निकाल सकते थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द थिंग इज दैट कि हर मैच आप परफेक्ट नहीं खेल सकते, लेकिन जो आपने गलतियां की हैं उनसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि एक टाइम पर लग रहा था कि मैच हम हार जाएंगे, और फिर एक टाइम ऐसा लगा कि मैच बराबर हो गया, तो हमें लगा कि चलो फिर एनफ, जिससे हम 2-0 से डाउन है तो अगर हम एक पॉइंट भी लेके जाते हैं तो विच इज़ गुड एंड फाइन। लेकिन द बेस्ट थिंग इज दैट हमने 3 पॉइंट जो है वो इस मैच से निकाले, विच इज़ ग्रेट थिंग। और अब जो आज मैच होगा एथलेटिको का, एथलेटिको वर्सेस मैड्रिड, रियल मैड्रिड, और ये है मैड्रिड डर्बी, वहां से होपफुली अगर मैच रियल मैड्रिड अगर चांस अपने पॉइंट्स लूज कर जाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप टेबल देखें तो भाई इस टाइम पे टॉप के ऊपर बार्सिलोना है, सेकंड पोजीशन के ऊपर जिरोना है, विच इज़ रियली अमेजिंग। तो ये टाइटल रेस रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने जा रही है। और अगेन आई मीन जो जिस तरह बार्सिलोना ने करेक्टर शो किया और बार्सिलोना ने कमबैक किया, इट्स रियली अमेजिंग। और हम जहां पर अच्छा नहीं खेले, तो मैं कहीं ना कहीं ये बात जरूर कहूंगा कि पिछली 2 गेम्स आपने इतनी अच्छी खेली हैं, तो आई होप कि हम लोग अगली गेम भी अच्छी करेंगे और जो हमने गलतियां की हैं उसको हम सुधारेंगे।